नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 एमपी से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। तो मध्य प्रदेश के भिंड में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई है। आज हुई कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एसपी शैलेंद्र सिंह से पूछा कि ये लापरवाही क्यों हुई, क्या थाने वालों की साठगांठ चल रही है, आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ा गया। उन्होंने चंबल रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से भी पूछा कि घटना कैसे हुई और आप क्या कर रहे थे। शिवराज ने ये कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे कांड पर नर पिशाच ये कांड कर रहे हैं, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, बहुत गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि कोई कितना भी प्रभावी हो, उन्हें खत्म करना है, यदि लापरवाही हुई है तो बर्दाश्त नहीं होगा। बता दें कि इससे पहले जब मुरैना में जहरीली शराब पीने से 26 लोगों की मौत हुई थी, तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि अब ऐसी घटना होती है तो कमिश्नर और आईजी भी जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में सीएस, डीजीपी, एसीएस होम, कलेक्टर्स और एसपी भी वर्चुअल रूप से उपस्थित हुए। एमपी में पंचायत चुनाव की गेंद अब राज्य सरकार के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को पंचायत चुनाव में आरक्षण देने से पहले ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए कहा है, जिसे लेकर भोपाल में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग के साथ शिवराज सरकार किसी भी सूरत में अन्याय नहीं होने देगी। बता दें कि एमपी सरकार ओबीसी वर्ग को पंचायत चुनाव में आरक्षण देने के लिए अब ट्रिपल टेस्ट कराएगी। इसके पहले 3 शर्तें हैं। पहली शर्त के रूप में राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गठित किया जा चुका है। दूसरा, ओबीसी वर्ग के लोगों की गणना का काम चल रहा है। कलेक्टरों से ओबीसी मतदाताओं की जानकारी पंचायतवार एकत्रित की जा रही है। तीसरा, इसके आधार पर आयोग पिछड़ा वर्ग की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करके सरकार को रिपोर्ट देगा और रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण तय होगा। मिशन 2023 में जीत के लिए बीजेपी ने बूथ विस्तारक अभियान का आगाज कर दिया है। बीजेपी के 20,000 बूथ विस्तारक आज से अगले 10 दिनों में पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर जाने वाले हैं। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने छतरपुर के राजनगर विधानसभा के उदयपुरा मंडल के 171 नंबर बूथ पर रहकर अभियान की शुरुआत की। वहीं प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने इछावर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना, फग्गन सिंह कुलस्ते ने लखनादौन, प्रहलाद पटेल ने जबेरा के तेंदुखेड़ा से बूथ विस्तारक योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल यानी कि 21 जनवरी को सोनकच्छ से योजना का शुभारंभ करेंगे। इंदौर के कनाडिया ग्राम में बीजेपी के मंडल बैठक में शामिल होने के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे। खजुआ में बन रहा था, लेकिन भाई साहब बोले कि खजुआ तो मैं 3 बार जा चुका हूँ। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएगी। आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो मंत्री होंगे, चाहे सांसद होंगे, चाहे विधायक होंगे, चाहे बड़े बड़े पदाधिकारी होंगे, आज से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जगह मंदिर है और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, बूथ को मजबूत करने के लिए बीजेपी की महत्वाकांक्षी बूथ विस्तारक योजना का आज से आगाज हो चुका है। 10 दिनों तक ये अभियान चलने वाला है। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए बात करें तो मिशन 2023 में फतेह के लिए और बीजेपी के संगठन को देश में सबसे ज़्यादा मजबूत करने के लिए बीजेपी का ये पूरा अभियान है और आज से अगले 10 दिन तक ये अभियान मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 60,000 बूथों पर चलने वाला है। 20,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं जो 10 दिनों में अलग अलग बूथों पर जाएंगे और 10 घंटे प्रतिदिन यानी कि कुल मिलाकर 100 घंटे का समय जो है इन कार्यकर्ताओं के द्वारा दिया जाना है। हालांकि जो बड़े नेता हैं जिनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या फिर दूसरे नेताओं की बात करें, व्यस्तता के चलते वो केवल 1 दिन ही बूथों पर गुजारेंगे। आज अगर पूरे अभियान की बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपनी लोकसभा के राजनगर जो विधानसभा थी उसके उदयपुरा बूथ पर मौजूद रहे और वहां पर पूरे 10 घंटे न केवल कार्यकर्ताओं से चर्चा की बल्कि डिजिटल फॉर्म के तौर पर बीजेपी ने जो शक्ति ऐप लॉन्च किया है उसके अंदर एक एक कार्यकर्ता के डाटा एंट्री का काम भी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किया गया। लगभग इसी तरीके की कवायद संगठन महामंत्री सुहास भगत ने इछावर के अंदर की। केंद्रीय मंत्री अगर प्रहलाद पटेल की बात करें तो वो जबेरा के तेंदुखेड़ा बूथ पर मौजूद रहे। वहीं पर फग्गन सिंह कुलस्ते सिवनी के जिले के अंदर लखनादौन जो विधानसभा है वहां पर उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल देवास के अंदर जो एक टफ सीट मानी जाती है बीजेपी के लिए, सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के विधायक है, उनकी विधानसभा में जाएंगे और वहां पर बूथ विस्तारक योजना को अमली जामा पहनाएंगे और वहां पर बूथ पर कैसे मजबूती लाई जाए इसको लेकर कार्यकर्ताओं से न केवल संवाद किया जाएगा बल्कि एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर जो काम दूसरे कार्यकर्ता करने वाले हैं, जो 20,000 कार्यकर्ता करने वाले हैं,
लगभग उसी तर्ज पर डिजिटलाइजेशन जो है बूथ का किया जाएगा और कार्यकर्ताओं की पूरी जो डाटा एंट्री है वो भी कहीं ना कहीं की जाएगी। लिहाजा एक बड़ा अभियान है बीजेपी का और इस अभियान के जरिए बीजेपी केवल 2023 में फतह करना नहीं चाहती है, एक एक कार्यकर्ता का रिकॉर्ड बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। केंद्रीय स्तर पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर चाहें कि किसी बूथ के अंदर बीजेपी के किसी कार्यकर्ता का रिकॉर्ड उनके पास में उपलब्ध हो, तो जो शक्ति है बीजेपी ने लॉन्च किया है जिसके माध्यम से बूथ विस्तार की योजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है, उस पर ऐप के जरिए जो है एक एक कार्यकर्ता की जानकारी जुटाई जा सकती है। पूरे साल भर में बीजेपी ने कुशवाहा ठाकरे की जो जन्म शताब्दी वर्ष है उसके अंतर्गत बूथ विस्तारक योजनाओं को लेकर कार्यक्रम तय किए हैं जिनमें बड़े कार्यक्रमों की बात थी, पर लेकिन यह अभियान अपने आप में एक बड़ा अभियान इसलिए कहा जा रहा है कि बूथ स्तर तक बड़े नेताओं की मौजूदगी इसमें देखी जा रही है। और आज बीजेपी के तमाम दिग्गज बड़े नेता बूथ पर गए, कार्यकर्ताओं से संवाद किया, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की अपील की और जो बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित लोग हैं, चाहे वो रिटायर्ड कर्मचारी हों या फिर समाज सेवी हों या दूसरे अन्य वर्ग के लोगों, उनको जोड़ने का काम किया है। 51% वोट शेयर हासिल बीजेपी को करना है और ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि बीजेपी के जो 60 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता है उनकी तादाद बढ़ाई जाए, उनको बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम में लिया जाए। इसके अलावा 2023 में 51% वोट हासिल करने के लिए जो विचारधारा से प्रभावित लोग हैं, लगभग बड़े नेताओं की मौजूदगी चलते कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखा जाए। इस पूरे अभियान का मकसद यही है। लिहाजा देखना होगा कि आज जब अभियान की जोरदार तरीके से शुरुआत हुई है तो आगे अभियान कैसे गति पकड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर कई ऐसे नेता हैं जिनके अभी तक इस बूथ विस्तारक योजना के अंदर ड्यूटी नहीं लगाई गई है। इनमें अगर खासकर बात करें तो उमा भारती, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री हैं, इसके अलावा अन्य जो केंद्रीय मंत्री हैं वीरेंद्र खटीक, कई ऐसे मंत्री हैं जो जिनकी ड्यूटी जो है यूपी विधानसभा या दूसरे 5 राज्यों के विधानसभा में चुनाव में लगाई गई है। लिहाजा उनके समय के अनुरूप यहाँ पर बूथ विस्तारक योजना में उनसे भी काम लेना है और उनको किस जगह पर लगाया जाता है ये भी देखना होगा। पर लेकिन एक बड़े अभियान की शुरुआत बीजेपी ने की है और मिशन 2023 में मजबूत जमीन तैयार हो सके, कम से कम यह कहना होगा कि इस बूथ विस्तारक योजना के जरिए बीजेपी यही कोशिश करने वाली है। आकांक्षा, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सुधीर। रुक करते कुछ दूसरी खबरों का। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति पर सियासी बयानों का दौर जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा है कि आबकारी नीति पर ट्वीट वही लोग कर रहे हैं जो शराब माफिया के सरपरस्त और संरक्षक हैं। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान के कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम शिवराज सिर्फ मंत्रालय से ही नहीं बल्कि भोपाल से चौपाल तक सरकार चलाते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश में शराब, गांजा, ड्रग्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं ओबीसी आरक्षण और पंचायत चुनाव को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा। दूसरी तरफ भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने उमा भारती के शराबबंदी वाले बयान पर अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा शराबबंदी तो होनी ही चाहिए। शराब के कारण कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं और घरों में विवाद भी होते हैं। दिग्विजय सिंह जी को अपने भाई से ही पूछ लेना चाहिए, उनने अध्ययन किया है और शराब नीति की माननीय लक्ष्मण सिंह जी ने तारीफ की है। 63 का आंकड़ा हो गया है या 36 का आंकड़ा हुआ है, दोनों समझ ले एक बात को। उनको पूछना चाहिए था, उमंग सिंगार से पूछ रहे हैं उमा जी से। उमंग सिंगार ने शराब माफिया बताया था ना, कौन है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा। मध्य प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति के तहत विदेशी शराब के सस्ते होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। इंदौर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आबकारी नीति पर सफाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक भी शराब की दुकान बढ़ाने की बात नहीं की है। शराब नीति में एक भी नई दुकान नहीं खोली जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दाम सस्ते किए हैं। शराबबंदी समाज का उत्तरदायित्व है। इधर कांग्रेस इसे लगातार मुद्दा बना रही है और सरकार की योजना पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, शराब नीति में हमारा बिल्कुल मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक भी दुकान बढ़ने की बात नहीं की है। ये एक संदेश है और ये समाज का दायित्व है, हम लोगों का दायित्व है, कर्तव्य है कि हम शराब पीना बंद कर दें। भोपाल में मिर्ची बाबा एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल मिर्ची बाबा ने गौ हत्या और गौवंश संरक्षण को लेकर सीएम हाउस के सामने अनशन करने का आवेदन पुलिस और प्रशासन को दिया था, जिसे लेकर पुलिस बाबा के राजधानी के आवास पर पहुंची और अनशन के लिए जाने से रोक दिया। इस दौरान बाबा और पुलिस के बीच जमकर विवाद भी हुआ। बाबा घर के सामने ही अनशन पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने बाबा को घर के अंदर बैठा दिया और बैरिकेडिंग कर दी। इस दौरान बाबा ने कहा कि प्रदेश में गौवंश को पर्याप्त संरक्षण और भोजन नहीं मिल रहा है, जिससे संत समाज आक्रोशित है।
नरोत्तम मिश्रा के पाखंडी कहने पर बाबा भड़क गए और कहा कि दतिया में भी गौशालाओं की स्थिति खराब है। सन्यासी गाय मर रही है तो उसके लिए अपना विषय रख सकता है। वहां आज मुझे पुलिस प्रशासन ने रोक के रखा है मेरे रूम पर, यहां मैं बैठा हूं और ये सबके सामने है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल में गाय भूख से तड़प तड़प के मर रही। उज्जैन की क्षिप्रा नदी में आज एक बड़ा हादसा टल गया। नदी में जल सत्याग्रह के लिए उतरी प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष नूरी खान अचानक डूबने लगी। वो नदी के तेज बहाव के साथ बह रही थी, जिसके बाद समर्थकों ने नदी में कूदकर उन्हें बचाया। नूरी खान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, उज्जैन में क्षिप्रा शुद्धिकरण को लेकर सियासत शुरू हो गई है। अब तक नदी के शुद्धिकरण को लेकर साधु संत धरना दे रहे थे। हालांकि सरकार के आश्वासन पर उन्होंने धरना और उपवास स्थगित कर दिया था, जिसके बाद प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष नूरी खान ने इस मुद्दे को लेकर जल सत्याग्रह करने की घोषणा की। गुरुवार को वो क्षिप्रा नदी के दत्त अखाड़ा क्षेत्र में नदी में 4 फीट गहरे पानी में उतरकर सत्याग्रह करने पहुंची थी। इसी दौरान ये घटना हो गई। नूरी खान ने क्षिप्रा के शुद्धिकरण के नाम पर 600 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप भी लगाए हैं। क्षिप्रा का शुद्धिकरण किया जाएगा। कहां प्रवाहमान बनी क्षिप्रा, इसका जवाब 650 करोड़ खर्च हो चुके हैं। इसका जवाब ये सरकार हिंदू धर्म के साथ छलावा कर रही है। इसीलिए आज मैं पानी में उतरी हूँ, क्योंकि नदी भी सभी के लिए अविरल बहती है और क्षिप्रा हमारे उज्जैन की जीवन दायिनी है। मेरे जीवन के अंतिम सांस तक मैं क्षिप्रा के लिए लड़ती रहूंगी। रतलाम के सुराना गांव में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई के बाद एक विशेष समुदाय ने अब हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दे दी है। इधर सुराना गांव के हिंदू समुदाय ने दूसरे समुदाय की प्रताड़ना से तंग आकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट जाकर गांव छोड़ने की चेतावनी दे चुके हैं। समुदाय के लोग पहले भी कह चुके हैं कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उनके वर्ग का पलायन जारी रहेगा। न्यायालय की शरण लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि हमें 10 बार कहा कि यहाँ सरकारी नहीं है और आज हमारी दुकानें तोड़ दी तो हम तो जाएंगे, कोर्ट तो जाएंगे। अतिक्रमण नाले पे, सरकारी नाले पे जो दुकानें बनी थी, कुछ दुकानें टूटी हैं और जो है पुलिस चौकी भी यहाँ पे तुरंत खुलवा दी गई है। अतिक्रमण जो थे उनको तोड़ दिया गया है। आगे भी चिन्हित कर रहे हैं, जैसा भी होगा रिकॉर्ड के अनुसार पहले चेक किया जाएगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के अंदर कोई भी इस तरह का घटनाक्रम हम घटने ही नहीं देंगे। अगर किसी ने भी वहां सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की तो उसका फन कुचल देंगे। मेरी कलेक्टर से भी बात हुई, मेरी एसपी से भी बात हुई, वो मौके पर भी गए, वहां पर पुलिस चौकी खोल दी गई है। जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनका जिला बदल करने का, रासुका करने का, बाहर भेजने की वो कार्रवाई हमने तत्काल प्रचलन में कर दी है। मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। कोविड के चलते इस बार प्री बोर्ड परीक्षा टेक होम सिस्टम से हो रही है। कोविड प्रोटोकॉल संबंधी स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश के तहत हर स्कूल में स्टूडेंट्स को अलग अलग टाइम स्लॉट में बुलाकर पेपर और आंसर शीट दी जा रही है। राजधानी भोपाल की बात करें तो करीब 56,000 स्टूडेंट्स 10वीं 12वीं कक्षा में है। 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए आंसर कॉपी जमा करने के लिए डेडलाइन 28 जनवरी, तो वहीं 12वीं के लिए 1 फरवरी तय की गई है। 5 फरवरी तक इसमें सुधार कर स्टूडेंट्स को बताया जाएगा। वहीं अगर कोई बच्चा बीमार है तो उनके पेरेंट्स स्कूल आकर क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट ले जा सकते हैं। वहीं इंदौर में एग्जाम के लिए 21,000 स्टूडेंट शामिल हुए हैं, जिसमें 10वीं के 12,000 और 12वीं के 9,000 छात्र शामिल हैं। इंदौर में 31 जनवरी तक एग्जाम चलेंगे। अभी तो ठीक है, बट 2 साल से तो नहीं हो रहा था, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था, पर अभी हो रही है तो ठीक है। कैसे भी हो एग्ज़ाम तो हो रही है, अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है कि 2 साल से एग्ज़ाम नहीं हुई है, घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, पढ़ाई भी कुछ हो नहीं पा रही है। बोर्ड एग्ज़ाम भी होनी चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। जिन छात्राओं को प्रॉब्लम हो रही है, जो परीक्षा नहीं दे पा रही है, उनके लिए घर पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होना अच्छी है। पूरी जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है वो टेक होम सिस्टम से होगी। हम बच्चों को कापियाँ और पेपर उपलब्ध कराएंगे। बच्चा घर से लिखकर वापस स्कूल में आके कापियाँ जमा करेगा। इसको हम 2 या 3 चरणों में करवाएंगे। अगर कोई बच्चा किसी अन्य कारण से स्कूल में नहीं आ पा रहा है तो उसके माता पिता को भी हम कापी पेपर उपलब्ध कराएंगे। आइए देखते हैं बिग न्यूज।
शिवसेना नेता संजय राउत ने पणजी में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस को लगता है कि उन्हें अपनी ताकत से पूर्ण बहुमत मिलेगा। उन्हें आत्मविश्वास है। मुझे पता नहीं कि उन्हें इतना आत्मविश्वास कहां से आ जाता है। शिवसेना और एनसीपी ने गठबंधन किया है और हम गोवा में चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा नेता के पार्टी छोड़ने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंचकुला में दावा करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो या जहां भी चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों में कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन जीत भाजपा की ही होगी। भारत ने आज ओडिशा के बालासोर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल नई तकनीक से लैस थी जो सफल रही। बुलीबाई ऐप मामले में मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने आरोपी विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह और मयंक रावत की जमानत याचिका खारिज कर दी है। तीनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। जबलपुर नगर निगम ने शहर के करीब 1,55,000 करदाताओं को नोटिस जारी किया है जिन्होंने जलकर नहीं जमा किया है। नगर निगम को लगभग 139 करोड़ रुपए का जलकर मिलना अब भी बाकी है। टैक्स वसूली के लिए निगम ने संभाग स्तर पर वसूली दल भी बनाए हैं। राजस्व और जल विभाग की टीम को संयुक्त अभियान चलाकर सख्ती से वसूली के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक पूरे 79 वार्ड के 1,55,000 परिवार में से सिर्फ 40 लोगों ने ही जलकर चुकाया है। नल कनेक्शनों की संख्या 1,55,000 है, जिसमें से अभी मात्र 40,000 लोगों के द्वारा जमा किया गया है और हमारे यहाँ की टोटल बकाया राशि 139 करोड़, जिसमें अभी 20 करोड़ वसूल हो पाया है और लगातार लोगों को संपर्क भी कर रहे हैं, नल कटिंग की कार्रवाई भी कर रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।